हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी हम लोग सबको पता है, सी ए में जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसका एग्जाम बहुत नज़दीक है, नवंबर में दिसंबर में। तो अब बस खाली एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं कि अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को और कैसे फाइन ट्यून किया जाए उसके बारे में। और देखो, जो भी हम लोग पढ़ाई किए ना, आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, काफ़ी अच्छा एफर्ट डाले हैं इस पीरियड में। अब इसको कैसे और फाइन ट्यून किया जाए हम लोग एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखो, जो ओवरऑल हम लोग पढ़ाई की है उसको अगर स्टेज वाइज बांटना पड़े तो हमारा पहला स्टेज होता है जो आप लोग ट्यूशन लिए, या मान लो कोई सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं लिए, उसका सेल्फ स्टडी किए, वो हुआ पहला स्टेज, जहां पे आप लोग कंसेप्ट सीख रहे थे, हर एक पोर्शन, हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, वो हुआ हमारा पहला पोर्शन। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, एक बार ट्यूशन हो गया तो वो सफिशियंट नहीं होता, उसके बाद आप लोग खुद से रिवाइज किए, खुद से प्रैक्टिस किए, आप लोग क्या क्या गलती था उसको आइडेंटिफाई किए। ये हुआ सेकेंड स्टेज जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि जनरली हम लोग को लगता है बस ये दो ही स्टेज होता है एग्जाम में ढंग से पास होने के लिए या अच्छा मार्क्स लाने के लिए। पहला स्टेज ट्यूशन कर लो, सेकंड स्टेज पढ़ लो। पर मेरे हिसाब से ये दो स्टेज के बाद एक तीसरा स्टेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। वो क्या रहता है, मॉक टेस्ट का। आप लोग बोलेंगे मॉक टेस्ट देना क्या बहुत जरूरी है। हम एक बार शॉर्ट में बताना चाहेगा कि मॉक टेस्ट का क्या रोल बनता है हमारे प्रिपरेशन में। पहला चीज आप लोग समझो कि सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़े, आप लोग खुद रियलाइज किए होंगे, बहुत बड़ा काफी वास्ट सिलेबस रहता है। तब इतने बड़े सिलेबस को एग्जाम में आप लोग को ऑब्वियस बात है लिमिटेड टाइम मिलेगा, हर दो एग्जाम के बीच में लिमिटेड टाइम मिलेगा। तो इतने बड़े सिलेबस को वो लिमिटेड टाइम पीरियड में रिवाइज करना भी एक चैलेंज होता है। तो वो चैलेंज सीधा उस समय फेस करे, और मान लो अगर बाई चांस उस समय आपका रिविजन नहीं हो पाया, तब तो बस चांस गया। जो रिवाइज नहीं हो पाया, हो सकता है शायद आप लोग एग्जाम में याद ना रहे, तो बेटर है जो जिस तरीका में आप लोग वहां पे एग्जाम में पढ़ना है उसको बेटर है पहले एक बार रिहर्सल कर लेना। यानी वो लिमिटेड टाइम पीरियड में वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना एक पहला चैलेंजिंग टास्क होता है, जो मुझे लगता है सीधा वो चैलेंज वहां पे क्यों फेस करे, पहले एक बार रिहर्सल कर लेना चाहिए। सेकेंड, अब एक बार आप लोग रिवाइज किए, आप लोग एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद कोई कोई एग्जाम में जैसे सीए के अंदर में रहता है, कोई कोई पेपर्स के अंदर में 15 मिनट का रीडिंग टाइम। अभी जो रीडिंग टाइम है ये टाइम पास का टाइम नहीं है कि बस एक बार फटाफट क्वेश्चन पेपर को पलटा लिए। ये बड़ा क्रूशियल 15 मिनट होता है जब हम लोग को बहुत ही अच्छे से असेस करना पड़ता है कि हम लोग को कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अगला कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है। तो ये डिसीजन एग्जाम लिखते लिखते थोड़ी हम लोग करेंगे। ये डिसीजन अगर पहले हो जाए तो हम लोग का बड़ा एक अच्छा फ्लो बन जाता है, एक माइंडसेट रेडी हो जाता है कि अगला 3 घंटा में हम लोग को किस तरीके से प्रोसीड करना है। अब ये चीज अगर हम लोग सीधा वहीं पे फेस करें तो पता ही नहीं हम लोग को किस तरीके से करना है, तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, समझ नहीं आए किस पैटर्न में जाना है। तो बेटर है एक बार पहले वैसा रिहर्सल हो जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन को कौन सा सिलेक्ट करे, कौन सा एलिमिनेट करे, ये सुपर इंपॉर्टेंट आर्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है एग्जाम के अंदर में ऑप्शंस रहता है। अब इस केस में किस क्वेश्चन को लेना है, किस क्वेश्चन को नहीं लेना, ये जनरली 15 मिनट का रीडिंग टाइम में होता है सीए के केस में। पर सीए में और सीएस के अंदर में रीडिंग टाइम नहीं मिलता, आपको एग्जाम लिखते लिखते ये डिसाइड करना पड़ता है। अब जैसा कि हम एक वीडियो में बोला था कि रिजिडिटी सबसे खराब चीज है, पहले सोच लिए मुझे करना है तो यही करना है, ये माइंडसेट के साथ नहीं चल सकते। कि आप लोगों को पता नहीं एग्जाम लिखने के दौरान 3 घंटे में हो सकता है कि जो क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस हो वो उतना अच्छा से ना अटेम्प्ट हो पाए। तब उस केस में हो सकता है कि आप लोगों को पूरा पेपर आता रहे। जैसे एग्जांपल है, लास्ट का 15 मिनट बचा है, आपको 20 मार्क का प्रैक्टिकल करना है जो आपको आता है, पर 15 मिनट का टाइम है, और 15 मिनट में 20 मार्क का प्रैक्टिकल कितना अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएगा वो प्रेशर में, ये एक डाउटफुल चीज है। तब उस केस में हो सकता है आपका पहले डिसीजन लिया गया हो कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और लास्ट मोमेंट में आपको चेंज करके शायद थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। तो देखो, उस समय अगर भगवान की दया से वो रैशनल थिंकिंग आ गया तो बहुत अच्छा। अगर बाई चांस आप लोगों को लगता है कि पता नहीं हम लोग सोच पाएंगे या नहीं सोच पाएंगे, तो बेटर ना पहले एक ऐसा रिहर्सल हो जाए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है टाइम इवैल्यूएशन। बहुत बार ऐसा रहेगा कि आप लोगों को आता सब कुछ है, पर 3 घंटे में अटेम्प्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो एक चैलेंज हो जाए। तब इस केस में जैसे एग्जांपल है कॉस्ट के अंदर में कितना वर्किंग लोड बनाना है, कितना क्या स्किप करना है, किसको ब्रैकेट में करने से चलेगा, किसका वर्किंग लोड बनाना है, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। तब इस केस में पहले से अगर ये रिहर्सल हुआ हुआ रहे तो काफी हेल्पफुल रहेगा, और इस बारे आप लोग को आइडिया लगेगा क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस। तो एक सिंपल सा बात, ये बहुत ही शॉर्ट हम वीडियो रखना चाह रहा है खाली एक चीज बताने के लिए कि मॉक टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर साथ ही साथ एक और चीज,
इंटर और फाइनल में जब आपका 8 सब्जेक्ट है, इतना ह्यूज सिलेबस है और इतने बड़े सिलेबस के साथ 8 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे पाना, एकदम हम एडमिट करता है, एकदम हम समझता है ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग 8 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट ट्राई करो, अगर हो पाए तो जरूर करो, पर अगर बाई चांस नहीं हो पाए तो एटलीस्ट, ये मेरा मानना है, ये मेरा आप लोग को सजेशन है कि एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल भी रहे, थ्योरी भी रहे, खाली 2 से 3 सब्जेक्ट का आप लोग एटलीस्ट इस पैटर्न में रिवाइज करना, जो भी आप लोग को टाइम मिले रिवाइज करना। उसके बाद 15 मिनट रीडिंग टाइम देके एटलीस्ट उस पेपर को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। कारण क्या है, ये आप लोग का पहला एक बड़ा प्रोफेशनल एग्जाम है। जैसे हम एटलीस्ट पर्सनली फेस किया था, जब हम सीए फाइनल का पहला पेपर लेने बैठा था 3 साल के बाद, इंटर के बाद, तो मेरा पहला 15 मिनट हाथ ही नहीं चल रहा था कि क्या करें, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। तो बस ये जो एग्जाम फियर होता है कि उस समय क्या होगा, उस फियर को दूर करने के लिए हम ये नहीं बोल रहे 8 का 2, आई नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, पर जिस एक्सटेंट तक आपके लिए पॉसिबल हो पाए 2, 3, 4 सब्जेक्ट एटलीस्ट वो ट्राई करना। फिर हम हमेशा मानता है कि मॉक टेस्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है नवंबर 20 में हम बहुत मॉक टेस्ट लिया है, सीए सीएमए के लिए बहुत मॉक टेस्ट लिया है, सीएस का भी मॉक टेस्ट चल रहा है, 10 मॉक टेस्ट लिया है मेरा, और हर एक मॉक टेस्ट को हम पर्सनली खुद इवैल्यूएट किया था, देखने के लिए कि आप लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से सिंस मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है और लिमिटेड टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए जितना पॉसिबल है उतना देना, स्ट्रेस मत लेना 8 का देना है, 1 दे दो वो भी चलेगा, 2 दे दो वो भी चलेगा, जितना हो पाए एटलीस्ट देना। अब सिंस मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है तो अब हम और ऐसे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, इवैल्यूएट कर रहे थे कि इसको किस तरीके से एक फॉर्मल रूप दिया जाए। तो एक छोटा सा जॉइंट इनिशिएटिव था आप लोग के वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए। हम लोग एक बार टू स्टार्ट विथ फाउंडेशन का मॉक टेस्ट चारों सब्जेक्ट का, जैसे सीए में पूछा जाता है, उस तरीका का हम लोग एक प्लान किए कि सीए फाउंडेशन का मॉक टेस्ट कंडक्ट करे एग्जैक्ट आईसीआई के पैटर्न में। वो कौन अपियर कर सकता है, ओपन फॉर ऑल है, भले जो हम लोग से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, हर कोई एग्जाम दे सकता है और हर एक पेपर को इवैल्यूएट करके वापस से उनको रिप्लाई किया जाएगा, उनको बताया जाएगा क्या मिस्टेक है क्या नहीं, हर एक पेपर को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। इसके बारे में बहुत डिटेल में मयंक सर आप लोग को बताएंगे। कुछ नहीं करना आपको, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसमें कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगा गया है ताकि हम लोग उनको क्वेश्चन पेपर सेंड कर पाए। तो अगर आपके जान पहचान में आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई भी भाई बहन या फाउंडेशन का स्टूडेंट अगर खुद ये वीडियो देख रहा है, कुछ नहीं करना, बस आप ये गूगल फॉर्म भर के छोड़ दो। इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगा ये फाउंडेशन मॉक टेस्ट के लिए। इनफैक्ट कोई भी मॉक टेस्ट के लिए, जब हम इंटर का भी मॉक टेस्ट लिया वो भी ओपन फॉर ऑल था और बहुत लोग एग्जाम दिए और हर एक पेपर को हम इवैल्यूएट करके उनको वापस से भेजा। तो कुछ नहीं करना, बस आपके जान पहचान में कोई फाउंडेशन का एग्जाम देने वाला है, उनको बोलो बस ये फॉर्म फिलअप कर दो, उनको क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, वो सोल्यूशन भेजेंगे। क्या पैटर्न रहेगा क्या रहेगा वो सब डिटेल में समझाएंगे मयंक सर। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव था आप लोग के वेलफेयर के लिए, आप लोग के बेनिफिट के लिए, ये जरूर करना। ये आया है फाउंडेशन के लिए और बहुत ही नियर फ्यूचर में, जैसे इंटर में हम अपने सब्जेक्ट के लिए कर ही रहा है और कई सालों से कर रहे हैं और इस टर्म में तो बहुत ज्यादा किया है। अब जैसे से मौका मिलेगा हम लोग और सब्जेक्ट को भी एक्यूमुलेट करेंगे इस टेस्ट सीरीज के स्कीम के अंदर में। तो टू स्टार्ट विथ ये वीडियो में फाउंडेशन था, आपका सपोर्ट रहा, बहुत जल्द हम लोग इंटर फाइनल का भी और सब्जेक्ट को जोड़ेंगे ताकि आप लोग का बेनिफिट हो पाए। अब फाउंडेशन का जो एग्जाम के बारे में बताया वो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये आपको मयंक सर अभी डिटेल में समझाने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी। तो अभी रंजन सर ने आपको बताया है टेस्ट के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो अब हम एक बार फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट का शेड्यूल क्या होने वाला है और उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको क्या ध्यान में रखना है, जो थोड़े बहुत डिटेल। तो सबसे पहला ये हमारे सामने हमारा शेड्यूल जो एग्जैक्टली आईसीआई को फॉलो करते हुए रखा गया है, जो पैटर्न में आईसीआई एग्जाम कंडक्ट करता है, पेपर 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसी सीक्वेंस, वही सीक्वेंस को एग्जैक्टली हम लोग फॉलो करेंगे। डेट्स आपके सामने है, पेपर 1 के लिए 12 अक्टूबर, पेपर 2 के लिए जो लॉ एंड बीसीआर है 15 अक्टूबर, पेपर 3 मैथ स्टैट्स एलआर 19 अक्टूबर एंड पेपर 4 जो इको एंड बीसी के होता है दैट इज 22 अक्टूबर। इसका टाइमिंग्स वही होगा जो आईसीआई करता है, 2 PM to 5 PM फॉर पेपर 1 and 2 एंड 2 PM to 4 PM, 2 घंटे का होता है, 3 घंटा का नहीं होता है, पेपर 3 एंड पेपर 4। 1 and 2 विल बी सब्जेक्टिव एग्जैक्टली जो आईसीआई करवाता है एंड 3 and 4 विल बी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। अब
पेपर 1 एंड 2 में 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम भी दिया जाएगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बस जो देखने का है वो ये कि डेट्स के बीच में अगर आप देखो 12th, 15th, 19th, 22nd यूजुअली 1.5 डेज रहता है आईसीआई में, पर हमने इंटेंशनली 2.5 दिन का गैप रखा है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका स्पीड ऑफ रिवीजन भी तो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए अभी हमने 2.5 दिन रखा है ताकि आप पैनिक ना करो। 1.5 दिन में हो सकता है सिलेबस खत्म नहीं हो, इनफैक्ट 1.5 दिन क्या 2.5 दिन में भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो जितना होगा उतना ही अपने को करना है और उतना का ही टेस्ट दे देना है। तो ये 2.5 दिन जब अपने एक बार पढ़ लेंगे, आप लोग इसको एक बार पढ़ लोगे, जितना भी होगा फिर टेस्ट दोगे, उसके बाद कुछ पीरियड आपको मिलेगा एग्जाम के पहले, उसमें आप जो गलतियां हैं या जो लैक्यूना रह गया उसको आप देखोगे, रिवाइज करोगे, और फिर एग्जाम जब आपका फाइनल डे ऑफ एग्जाम होगा, जब 1.5 दिन का बारी आएगा, तो उसमें आप 1.5 दिन में कवर कर लोगे। मैथ स्टैट्स में इस टर्म में मैथ स्टैट्स एलआर पेपर 3 जो है उसमें ज्यादा टाइम दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो हमने भी इंटेंशनली 1 दिन एक्स्ट्रा इसमें दे दिया है। तो ये क्लियर है। अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, एक बार इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो ताकि शेड्यूल आपके पास रहे। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको करना क्या है वो ये कि नीचे सबसे पहला स्टेप, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक गूगल फॉर्म का लिंक है, वो भर दो। उसमें भरना क्या है, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, और कुछ नहीं चाहिए। उससे हम लोग के पास आपका डिटेल्स आ जाएगा, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी आ जाएगा, जिससे हम आपको वही ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे जो रिस्पेक्टिव डेट्स है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के डेट ऑफ एग्जाम वाले दिन पे। पेपर टाइम के पहले आ जाएगा, घबराने का बात नहीं है। पेपर 1 और 2 आप लोग को 1:45 पे खोलना है, तो वो 1:30 के पहले ही आपके पास पेपर पहुंच जाएगा, काफी पहले आ जाएगा। सिमिलरली फॉर पेपर 3 एंड 4 1:30 के अराउंड आ जाएगा, पर प्लीज वो पहले मत खोलिएगा। जब आपका एग्जाम टाइम होगा 1:45 फॉर 1 एंड 2, 2 PM फॉर 3 एंड 4, एग्जैक्टली तब खोलिएगा। इट्स बेटर कि आप लोग एग्जैक्टली वो स्टैंडर्ड फॉलो करो, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, जो क्वेश्चन पेपर हम सेट करेंगे, जो आपको मेल आईडी पे जाएगा, एसएमएस के थ्रू जाएगा, वो पेपर एग्जैक्टली फॉलो करेगा आईसीआई पैटर्न, जिस हिसाब से आईसीआई पेपर सेट करता है, जो चैप्टर वाइज वेटेज रहता है जिसका भी, वही हम लोग फॉलो करके सेट करेंगे। और एक चीज और इसमें याद रखने का ये कि आईसीआई इन ऑल प्रोबेबिलिटी इस बार एग्जाम एक मास्क पहन के आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग भी घर पे ये मास्क पहन लो, एक मास्क पहन के बैठ जाना। हो सकता है डिफिकल्टी हो, 3 घंटा लगातार मास्क कैसे पहनेंगे, तो इसीलिए इट्स बेटर कि घर पे ये डिफिकल्टी फेस कर लो रादर देन जाके सेंटर पे डिफिकल्टी फेस करना। ये हुआ। गूगल फॉर्म आपको भरना है, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा बाय थ्रू ईमेल और एसएमएस, वेल बिफोर टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको सोल्यूशन बैठ के आप पेपर लिखोगे फॉर 1 एंड 2, वो सब्जेक्टिव है, तो 5 बजे प्लीज टाइम मॉनिटर करिएगा, 2 PM टू 5 PM, 3 घंटा वाला जो स्लॉट होता है। 5 PM पे आप उम्मीद है आप राइटिंग स्टॉप कर दोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, एक पीडीएफ फाइल, जो आपका सोल्यूशन सेट रहेगा उसका एक पीडीएफ फाइल बना देना, स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना देना, ताकि वो सीक्वेंस ऑफ, जो आपका सीक्वेंस है आंसर सीरीज का, पेपर सीक्वेंस जो है, पेज सीक्वेंस, वो मेंटेन रहे और हम लोग को इवैल्यूएट करने में डिफिकल्टी फेस नहीं हो। अकाउंट्स का पीडीएफ एक अकाउंट्स के लिए बनाओगे, उसको आप सब्जेक्ट में ईमेल करना है, आपको सब्जेक्ट में अकाउंट्स मेंशन करना है, और किस एड्रेस पे ईमेल करना है ये आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, edushine.acct.test@gmail.com। थोड़ा सा केयरफुल रहना ईमेल आईडी टाइप करते वक्त, मिस्टेक नहीं हो तो हमारे पास आ जाएगा। और सिमिलरली फॉर पेपर 2 लॉ एंड बीसीआर जो है, आप एक पीडीएफ फाइल दूसरा उसका बनाओगे और सब्जेक्ट में लॉ मेंशन करके edushine.lawlaw.test@gmail.com पे भेज देना। अब रहा बात पेपर 3 एंड पेपर 4 का। पेपर 3 और पेपर 4 में आपका ऑब्जेक्टिव है, उसमें कोई सोल्यूशन सेट आपको अलग से कुछ नहीं लिखना होता है, वो डायरेक्ट आप उसी पे सॉल्व करोगे। आपको राइट आफ्टर आप जब सबमिट पे क्लिक करोगे
जो आपको फॉर्म का लिंक दिया जाएगा। सबमिट पे आप जब क्लिक करोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कितना आपने स्कोर किया है। सारे ही सब्जेक्ट्स, ऑल पेपर्स 1 to 4 विल बी ऑफ 100 मार्क्स ईच, जैसा होता है। ठीक है, बस एक चीज जो ध्यान रखना है वो ये है कि प्लीज पीडीएफ फॉर्म में ही बना के भेजिएगा, और वो जब आप भेज दोगे हम लोग के पास आंसर्स आ जाएंगे। जो रिस्पेक्टिव सेट ऑफ टीचर्स हैं एड्यूशाइन टीम के, वो लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स को इवैल्यूएट करके आपको उसी ईमेल आईडी पे जिससे आपने भेजा है उसी पे रिप्लाई कर देंगे आपका स्कोर के साथ। एंड कुछ टाइम बाद जब ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा, एक मॉडल सॉल्यूशन सेट भी आपको पता चलेगा, ताकि आपको भी पता चले एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए। आई होप यहां तक क्लियर है। अब कुछ लोग के मन में डाउट ऐसा आ सकता है, बहुत नॉर्मल है, कि प्रिपेयर नहीं हुआ या रिवाइज नहीं हो पाया तो वो डर लगेगा कि हम कैसे दे मॉक टेस्ट। वो जो फियर एग्जाम डे पे होता है वो अभी आ जाता। पर सिंस ये हमारे ऑप्शन पे है देना या नहीं देना, इसलिए काफी लोग ऐसा है जो टेस्ट नहीं देंगे और जो छोड़ देंगे, बोलेंगे कि इट्स बेटर हम पढ़े और टेस्ट नहीं दे। पर ये मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करना, आपका बहुत फायदा होगा इससे। ये आप एग्जाम के पहले रियलाइज करोगे। अभी नहीं, हो सकता है नहीं समझ आए, पर एग्जाम के पहले जरूर समझ में आएगा इसका फायदा कितना है। इसलिए जितना होता है, जितना सिलेबस हो सकता है 100% नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, 70-80 जितना जिसका हो उतना ही देके टेस्ट दे देना। यहां किसी को दिखाना नहीं है, यहां अपने लिए एग्जाम देना है, अपने लिए ये टेस्ट देना है, ताकि पता चले हमने कितना पढ़ा है और हमको कितना आता है, एक फील मिले एग्जाम कैसा होने वाला है। तो जितना हर सब्जेक्ट में जितना कवर हो पाए उतने का ही टेस्ट दे देना, पर जरूर दे देना। और इनफैक्ट अगर 4 सब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं भी हो आपके लिए कवर करना, तो 3 ही दे देना, 2 ही दे देना, जितना हो उतना दे देना, पर जरूर दे देना। लास्ट चीज ये, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज का जो एड्यूशाइन का पेज है उसका लिंक दिया हुआ है, वो फॉलो कर लो, ताकि जो भी टेस्ट रिलेटेड अपडेट्स या जो भी और अपडेट्स आएंगे उस पर आपको टाइम टू टाइम आते जाएगा। तो ये टेस्ट दे दो, घबराने का कोई बात नहीं है, जितना हो उतना ही दे देना, जितना हो उतना ही दे देना प्रॉपरली। ये जो अगर किसी को शेड्यूल नहीं मिला, वापस से एक बार शेड्यूल देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।